होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आज दुनिया में करोड़ों लोग सुबह आँख खोलने के जो है ना चंद सेकंड बाद ही अपने घर वालों का चेहरा नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि सोशल मीडिया ने सिर्फ हमारी आदतें नहीं बदली बल्कि हमारी सोचने की सलाहियत, महसूस करने की, मोहब्बत करने, गम मनाने, खुश ताकि खुद को जो है ना देखने का अंदाज भी बदल दिया। हम पहले ज़िंदगी जीते थे, फिर तस्वीरें लेते थे। आज हम तस्वीरें लेने के बजाय तस्वीरें लेने के लिए ज़िंदगी जीते हैं। फिर तस्वीरें लेते हैं और फिर उस तस्वीरों के साथ जीतते हैं। और शायद हमें खुद भी एहसास नहीं कि तब्दीली कब शुरू हुई और कब हमारी पूरी ज़िंदगी पर छा गई। लेकिन सवाल ये है, क्या सोशल मीडिया ने हमें आज़ाद किया है या खामोशी से हमें अपना कैदी बना लिया? इसी सवाल का जवाब आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। कभी एक वक्त था जब शाम ढलते ही बच्चे गलियों में खेलते थे, घर के बड़े एक साथ बैठकर बातें करते थे। किसी की खुशी और उसके चेहरे पर नज़र आती थी, किसी का गम उसकी खामोशी में समझ आता था। रिश्ते स्क्रीन से नहीं दिल से जुड़े होते थे। फिर दुनिया बदल गई, इंटरनेट आया, स्मार्टफोन आया और फिर सोशल मीडिया शुरू में सिर्फ ये जो है इन सब का एक सोर्स बना, राब्ते का, मालूमात का, सीखने का, लर्निंग का। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी ज़िंदगी का एक मरकज़ बनता चला गया। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हज़ारों दोस्त ऑनलाइन हैं लेकिन दिल की बात सुनने वाला शायद एक भी नहीं। जहाँ हर लम्हा रिकॉर्ड होता है लेकिन बहुत कम लम्हे हकीकत में जिए जाते हैं। मगर ऐसा क्यों हुआ और इस तब्दीली की असल कीमत क्या है, ये जानने के लिए गौर कीजिए। साल 2005, एक नौजवान सुबह उठता है, नाश्ता करता है, दोस्तों से मिलता है, काम या तालीम पर जाता है, घर वापस आकर ख़ानदान के साथ वक्त गुजारता है। अगर कोई कामयाबी मिलती है तो चंद करीबी लोग जानते हैं, अगर कोई नाकामी होती है तो वो खुद से लड़ता है। उसकी ज़िंदगी हकीकत में गुजरती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक आया, यूट्यूब आया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फिर शॉर्ट्स वीडियोस। हर ऐप ने एक वादा किया, फिर आपको दुनिया से जोड़ देंगे। लेकिन एक और चीज़ भी हुई जिस पर शायद कम लोगों ने गौर किया। अब हर शख्स सिर्फ ज़िंदगी नहीं गुजार रहा था, ठीक है, बल्कि अपनी ज़िंदगी दिखा भी रहा था। और यही वो लम्हा है जहाँ एक नफ्सियाती जंग शुरू हुई। मुकाबला, कंपैरिजन, कबूल किए जाने की ख्वाहिश और पसंद किए जाने की भूख। इंसान हज़ारों साल से तारीफ़ पसंद करता आया, लेकिन पहले तारीफ़ करीब के चंद लोगों से मिलती थी। आज एक पोस्ट पर लाखों अजनबी फैसला करते हैं कि आप कितने खूबसूरत हैं, कितने कामयाब हैं और कितने अहम हैं। मगर क्या वाकई एक लाइक हमारी कदर का मियार बन सकता है, या हमने अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे दिया? इस सवाल का जवाब हम अगले मंजर में देखेंगे, इसलिए आपने कहीं से भी जो है ना स्किप नहीं करना। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक दिलचस्प हकीकत बयान की जाती है। जब इंसान को अचानक कोई खुशी जो है ना एक इनाम मिलता है, ठीक है, एक प्राइज़ मिलता है, तो दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल जो है ना खारिज, यही एहसास, यही दोबारा वही काम करने पर आमादा करता है। अब ज़रा गौर कीजिए, एक नोटिफिकेशन आया, दिल तेज़ी से धड़का, किसी ने लाइक किया, किसी ने कमेंट किया, किसी ने फॉलो किया, दिमाग ने इनाम महसूस किया और फिर हमने दोबारा फ़ोन उठाया, फिर दोबारा। वो यही वजह है कि बहुत से लोग सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन खोलते हैं और 1 घंटे बाद एहसास होता है कि वक्त कहाँ चला गया। ये सिर्फ कमज़ोरी नहीं, ये इंसानी दिमाग की फितरी साख्त है।
एक स्ट्रक्चर है जिसे जदीद टेक्नोलॉजी अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान वक्त नहीं, तवज्जो है। आज दुनिया की सबसे कीमती चीज़ सोना नहीं, पैसा नहीं, बल्कि इंसान की तवज्जो है। क्योंकि जिसने आपकी तवज्जो हासिल कर ली वो आपकी आदतें भी बदल सकता है, आपके फ़ैसले भी, और कभी कभी आपकी पूरी ज़िंदगी भी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, असल तब्दीली तो अभी सामने आना बाकी है। कभी आपने गौर किया कि हम पहले आईने में खुद को देखते थे, आज हम खुद को दूसरों की पोस्ट में तलाश करते हैं। किसी की नई गाड़ी, किसी का आउट ऑफ कंट्री जो आना, एडवेंचर के लिए जाना, किसी की शानदार शादी, किसी की लग्जरी घर, और फिर दिल के किसी कोने से एक आवाज़ आती है, मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं। यही वो लम्हा है जहाँ सोशल मीडिया खामोशी से हमारी सोच बदल देता है। हकीकत यह है कि हम दूसरों की हाइलाइट्स को अपनी हकीकी ज़िंदगी से कंपैरिजन करने लगते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने अपनी बेख्वाबी पोस्ट की, अपनी नाकामी, अपना लोन, अपने आंसू, अपनी स्ट्रगल, अपनी टूटी हुई उम्मीदें? अक्सर नहीं। हमें सिर्फ उस शख्स की कामयाबी नज़र आती है, इस कामयाबी के पीछे गुजरी हुई रातें नहीं। हमें मुस्कुराहट तो नज़र आती है, लेकिन वो दर्द नहीं जो कैमरा बंद होने के बाद शुरू होता। इसलिए बहुत से लोग बज़ाहिर सब कुछ रखते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते हैं। साइकोलॉजी हमें बताती है कि मुसलसल कंपैरिजन इंसान के अंदर एहसास से कमतरी, बेचैनी और खुद एतमादी में कमी पैदा कर सकती है। और यही वजह है कि आज पहले से ज़्यादा लोग खुद को नाकाम समझने लगते हैं, हालांकि उनकी ज़िंदगी में कोई हकीकी कमी नहीं होती। शुक्र की जो है ना कमी बहुत बड़ी जो है ना आ गई। कुरान हमें याद दिलाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा नवाजूंगा। सूरह इब्राहिम 14 आयत। जब इंसान शुक्र करना छोड़ देता है तो अपनी नेमतें नहीं, सिर्फ दूसरों की नेमतें देखने लगता है। और यही वो लम्हा है जहाँ खामोशी खुशी से जो है ना रुखसत हो जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ मसले के रुख है, असल नुकसान उससे भी कहीं ज़्यादा गहरा है। जब हम एक दूसरे से दूर होने लगे, एक ही घर में, एक ही कमरा, 4 लोग, 4 मोबाइल और 4 अलग अलग दुनिया, ये मंज़र शायद आपने भी देखा होगा। हम पहले एक दूसरे की आंखों में देखकर बात करते थे, आज हम एक दूसरे को सीन कर देते हैं। हम पहले मुलाकातों का इंतज़ार करते थे, आज सिर्फ स्टेटस देखकर समझ लेते हैं कि सब ठीक है। लेकिन क्या वाकई सब ठीक है? आज बहुत से लोग सैकड़ों लोगों से जुड़े हुए हैं, मगर अंदर से शदीद तन्हाई का महसूस करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन राब्ते हमेशा जज्बाती ताल्लुक़ नहीं होते। एक गले लगाने की जगह कोई इमोजी नहीं ले सकता, एक सच्ची कॉन्वर्सेशन कोई शॉर्ट वीडियो नहीं दे सकती, एक माँ की दुआ कोई नोटिफिकेशन नहीं बन सकती, और एक बाप की नसीहत किसी भी रील से ज़्यादा कीमती नहीं। इस्लाम भी हमें ताल्लुकात की अहमियत सिखाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ने, वालिदैन से उसने सलूक और लोगों के हकूक़ अदा करने की बार बार ताकीद फरमाई। सही बुखारी, सही मुस्लिम दोनों में है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन अगर वो हमें हमारे वालिदैन से दूर कर दे, नमाज से गाफिल कर दें, मुतालिया छुड़वा दें या हकीकी रिश्तों को कमज़ोर कर दें, तो फिर हम खुद से सवाल करना होगा, क्या हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करें या सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल कर रहा है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जो इंसान की आंखें खोल देता है, वो दिन जिसका एहसास अक्सर बहुत देर से होता है। ज़रा इमेजिन करें, एक दिन आप अपने मोबाइल की स्क्रीन टाइम खोलते हैं, रोज़ाना 5 घंटे, 6 घंटे, शायद 8 घंटे आप खामोश हो जाते हैं। फिर अचानक जहन में एक सवाल गूंजता है, अगर यही वक्त मैंने अपनी सेहत, अपनी तालीम, अपने ख़ानदान, अपनी नमाज, अपनी किताबों या अपने ख्वाबों को दिया होता तो आज मेरी ज़िंदगी कैसी होती। यही वो मोमेंट है जब इंसान को एहसास होता है कि उससे सिर्फ वक्त नहीं छीना गया, उसकी तवज्जो, उसकी आदतें, उसकी सलाहियत, उसकी ज़िंदगी के हज़ारों कीमती लम्हे भी खामोशी से निकल गया।
ज़िंदगी अचानक नहीं बदलती, ये रोज़ाना के छोटे छोटे डिसीजन से बदलती है। सिर्फ 5 मिनट की एक वीडियो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते साल गुजरते रहते हैं। कई ख्वाब सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि इंसान ने अपनी मेहनत से ज़्यादा अपनी स्क्रीन को वक्त दिया होता। लेकिन ये पूरी कहानी का रिज़ल्ट नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है। एक ही मोबाइल से कोई शख्स घंटों फजूल मटेरियल देखता है और कोई दूसरा इसी मोबाइल से कुरान सीखता है, नई नई स्किल सीखता है, कारोबार शुरू करता है, अपने इल्म से लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। फ़र्क मोबाइल में नहीं, फ़र्क इस्तेमाल करने वाले के मकसद में है कि भाई हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। याद रखें, चाकू से रोटी भी काटी जा सकती है और नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। कसूर चाकू का नहीं, इस्तेमाल का होता है। इसी तरह सोशल मीडिया भी आपको तबाह कर सकता है और कामयाब भी। फैसला अब आपके हाथ में है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां मालूमात पहले से कहीं ज़्यादा है, यानी कि इंफॉर्मेशन, लेकिन तवज्जो पहले से कहीं कम। दोस्त पहले से ज़्यादा, लेकिन सच्ची गुफ्तगू पहले से कम। तस्वीरें पहले से ज़्यादा, लेकिन यादें पहले से कम। इसलिए अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लें। रोज़ाना कुछ वक्त फ़ोन के बगैर गुजारें, अपने वालिदैन के साथ बैठें, अपने बच्चों की बातें सुनें, अपने दोस्त से आमने सामने लाइव एक जो है ना मुलाकात करें, एक मीटअप रखें। हर दिन कुछ पेजेस किताब को पढ़ें, अपनी नमाज को तरजीह दें, अपने ख्वाबों पर काम करें। और जब भी सोशल मीडिया को खोलें तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, मैं यहाँ अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने आया हूँ या सिर्फ अपना वक्त गुजारने। अगर इस सवाल का जवाब आपके पास है तो यकीन करें आप अपनी ज़िंदगी का जो डायरेक्शन बदलने का पहला स्टेप आपने उठा लिया। याद रखें, दुनिया को आपकी बेहतरीन तस्वीर की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को आपकी बेहतरीन किरदार की ज़रूरत है। और वो किरदार किसी फ़िल्टर से नहीं, बल्कि शऊर, मेहनत, शुक्र, इबादत और अच्छे अमाल से बनता है। अगर आज की दस्तावेज़ी कहानी आपके दिल तक पहुंची तो चंद लम्हे रुक कर अपने ज़िंदगी पर ज़रूर गौर करें। अगर आप महसूस करते हैं कि ये पैगाम किसी दोस्त, बहन, भाई या वालिदैन के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो इसे ज़रूर उन तक पहुंचाएं। शायद आपका एक शेयर किसी एक की आदत बदल जाए, और एक बदली हुई आदत किसी की पूरी ज़िंदगी बदल के रख दे। अगर आप ऐसी ही गहरी तहकीक पर मबनी हौसला अफजा डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का हिस्सा बने, क्योंकि बाज़ औक़ात एक वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं देती बल्कि इंसान को खुद दोबारा मिला देती है। वैसे अपने यूट्यूब चैनल के इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब कैसे होंगे जी। वज़ल अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव होती हैं आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स होकर लाजमी शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।